गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एग्ज़ाम टारगेट सीरीज़ का मॉक टेस्ट नंबर 2 है, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड हम सब्जेक्टिव भी कर रहे हैं। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर इज observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? ये कह रहे हैं कि कोई एक कनकेव मिरर है। तो देखिए कनकेव मिरर कैसा होता है, इस शेप का, जिसमें जो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पे इसके पॉलिश है। तो क्या होगा, ये कनकेव है। इसमें क्या है कि वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, लेकिन लार्जर इमेज बनेगी। तो देखिए कब होती है, ये आपका एफ और ये आपका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमेशा वर्चुअल इमेज, इसमें 6 केस होते हैं। 1 केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। तो कहाँ होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा हो, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ डेंजर सिग्नल? जो भी डेंजर सिग्नल है उसको हम किस कलर से डिनोट करेंगे? वो होता है रेड कलर। क्यों? बिकॉज रेड जो कलर है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, या हम कहें लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है, जिसके कारण क्या है, हम रेड कलर को एज ए डेंजर सिग्नल के उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टू प्रिज्म्स कैन बी कंबाइंड सुटेबली टू गिव डैश लाइट। जब दो प्रिज्म को, जब सिंगल प्रिज्म की बात करेंगे तो वो 7 कलर्स को डिस्पर्स करेगा। बट यहाँ पे इन्होंने कहा है टू प्रिज्म्स कंबाइन सूटेबल। इस तरह से जैसे यहाँ लाइट आएगी, ये 7 कलर्स में डिस्पर्स होगा, फिर से ये 7 कलर्स जो है वो एक सिंगल लाइट में बदल जाएगा। तो ये जो सिंगल लाइट है वो कौन सी होगी? वो आपकी होगी वाइट लाइट। तो इसका आंसर वाइट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट इन ए करंट सर्किट बिकम्स हाफ व्हेन रेजिस्टेंस इज। तो देखिए इसमें करंट है और रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ यानी कि R इज इक्वल टू में क्या होता है, VI। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि करंट को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा? देखिए रेजिस्टेंस और करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जब कोई भी एक इंक्रीज होता है तो दूसरा उसी रेट में डिक्रीज होता है। अगर कोई डिक्रीज, ये डिक्रीज होगा तो वो इंक्रीज होगा। मीन्स कि हम कहें कि इन्वर्सली में क्या होता है कि अगर कोई एक किसी भी रेट में या हाफ कर रहे हैं या 1/4 कर रहे हैं, कोई भी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा उसी रेट में डिक्रीज होगा। तो अगर हम आई को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इसी रेट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, रेसिप्रोकल। इसको देखिए, अगर मैं करती हूँ, अगर हम पहले आर की बात करें, R1, तो V इक्वल टू में I था। अब सेकंड केस में अगर हम लें कि R सेकंड केस का है, तो V बाय में I क्या करना है, हाफ करना है। I बाय में 2, ये 2 कहाँ चला जाता है, ऊपर मल्टीपल में। तो क्या हो गया, अगर हम इन दोनों के इक्वल टू रखें तो 2V बाय में I से I कैंसल, V से V कैंसल, तो R क्या आ गया आपका 2, यानी कि क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ विंड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय ए विंड। बाय ए विंड यानी कि विंड एनर्जी में मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए विंड की, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। उसका आपका आंसर है ऑप्शन बी, 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल अमंग द फॉलोइंग। कौन सा
फ्यूल जो है बिल्कुल सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है, मीन्स सबसे कम पोल्यूशन करेगा, और वो आपका है चारकोल। चारकोल क्या है, एक प्योर फॉर्म है कोक, ये कोल की प्योर फॉर्म है, और इसलिए ये क्या है, बहुत ही कम पोल्यूशन करता है। तो इसका आपका आंसर क्या है, चारकोल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। इनमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म से या फिर किसी भी प्लांट या एनिमल्स की जो बॉडी है वो बहुत टाइम पहले दब गई है, और उसके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण वो एक फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जो कि बहुत समय बाद होता है, बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। तो कैरोसिन, कोयल एंड पेट्रोलियम, ये तीनों ही क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। और काउ डंग जो है, काउ डंग केक जो है, ये एक तरह से फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो आपका आंसर डी इज द राइट। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर मेनली सबसे ज़्यादा क्या होगा, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो इसमें ब्यूटेन जो है सबसे ज़्यादा मिलेगी। देखिए मीथेन जो होती है वो बायोगैस में सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, और अगर हम एलपीजी की बात करें तो ब्यूटेन जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द मेजर रोल ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मेजर रोल क्या है, प्रोडक्टिव, रेगुलेटिव और प्रोटेक्टिव। देखिए तीनों ही काम करते हैं फॉरेस्ट, हम उससे प्रोडक्शन भी मिलती है, कंटिन्यूटी भी बनी रहती है, रेगुलेटिव भी होती है, और प्रोटेक्टिव भी, प्रोटेक्शन भी मिल रही है, वाइल्ड लाइफ को मिल रही है, इसलिए ऑल ऑफ दिस। डिफोरेस्टेशन क्यूज। डिफोरेस्टेशन से क्या हो जाएगा, देखिए डिफोरेस्टेशन क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है जंगलों का काटना, पेड़ पौधों का काटना, एक बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत एक लार्ज एरिया में किसी भी प्लांट्स को जब काटा जाता है उसको डिफोरेस्टेशन कहेंगे। तो डिफोरेस्टेशन से क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन होएगी, बिल्कुल होएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी, मिट्टी की क्वालिटी जो है, सॉइल की क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ का भी लॉस होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी होगा, बिकॉज फॉरेस्ट जो है वो क्या है, बैलेंस बना के रखते हैं गैसेस के, तो पोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन होगी उसमें कुछ नया प्रोडक्ट आएगा, उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो देखिए बर्निंग ऑफ कोयल, कोयले को जला दे रही है, इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते, इसको फिर से रिवर्स पहले जैसा नहीं किया जा सकता। बर्निंग ऑफ कोयल, अगर कोयले को जला दिया तो वापसी नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार डाइजेस्ट होने के बाद वापसी पहले जैसा नहीं होगा, इरिवर्सिबल है। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ को पिघला देंगे, फिर वापसी उसी से मेल्ट करने के बाद फिर से बर्फ़ बनाई जा सकती है, आइस बनाई जा सकती है। तो ये क्या एक फिजिकल चेंज है, नॉट ए केमिकल चेंज। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है, ए सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट्स आउट आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमें सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या वो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट वो होते हैं विच इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। कैटालाइज क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस की रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे। फिल्ट्रेट, उसको फिल्टर करना। पेरिस्पिटेट इज द राइट आंसर, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्पिटेट। जो भी सॉलिड सब्सटेंस हमें मिलेगा रिएक्शन के बाद उसको हम पेरिस्पिटेट कहेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ नॉट ए एल्कलाई। एल्कलाई क्या होते हैं, देखिए एल्कलाई होता है जो वाटर डिजोल्व बेस हो, वाटर डिजोल्व बेस हो, यानी कि जो बेस पानी में घुल जाए, वाटर डिजोल्व वाला जो है बेस है, ये होता तो बेस है लेकिन ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो इसमें क्या रहेगा, कौन सा है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा एल्कली है जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो ये आपका आंसर सी इज द राइट। नेक्स्ट है, द मोस्ट मेलिएबल सब्सटेंस। मेलिएबल क्या होता है, मेलिएबल होता है किसी भी सब्सटेंस को
थिन शीट्स में कन्वर्ट करना। कोई भी सब्सटेंस को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो मैलिएबल है उसकी, इसमें इट मीन्स वो क्या है, मैलिएबल है। तो सल्फर नॉन मेटल है, ये नहीं होगा, ग्रेफाइट नहीं होगा, एल्युमिनियम हो सकता है और सिल्वर होगा, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है, क्वेश्चन को समझिए, मोस्ट मैलिएबल। अब है इन दोनों में से ज्यादा मैलिएबल कौन सा है, तो इन दोनों में से आपका सिल्वर इज द राइट आंसर। सिल्वर इज द मोस्ट मैलिएबल सब्सटेंस, इसमें क्या रहेगा, सिल्वर। नेक्स्ट है जनरली द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल। अब मेटल एटम है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। सबसे बाहर की जो किसी भी एटम, जैसे एक एटम, इसके बाहर की जो भी बाहर की इसकी आउटर मोस्ट सेल होगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स के बात करें, मेटल्स के कंडीशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा, तो इसमें हो सकते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3 हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद सभी क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल हो जाएंगे। बकमिनिस्टर एफ्लुएंस इन इज एन ऑलोट्रॉपिक ऑफ द। बकमिनिस्टर जो है ये क्या है, एक कार्बन का ऑलोट्रॉपिक है। ऑलोट्रॉपिक का मतलब कार्बन की फैमिली का है, ये क्या है, कार्बन का। ऑप्शन सी इज द राइट। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एथिलाइन। एथिलाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो देखिए, इथ मीन्स 2 कार्बन्स, YNE है, देखिए अगर ANE होता है लास्ट में तो सिंगल बॉन्ड, ANE होगा डबल बॉन्ड, और YNE होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए YNE है तो एक इसमें हम एलिमिनेट करें, देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड ये नहीं। अब ऑप्शन रह गया हमारे पास 2, तो इसमें क्या रहेगा, इथ का मतलब 2 कार्बन्स ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो क्या रहेगा, अब कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड कर सकता है, 4, तो मैक्सिमम इन्हें 3 बॉन्ड कर लिए, 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका फॉर्मूला की बात करें तो C2H2। 18 क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, यहाँ ANE करना है। देखिए पेंटेन हैज़ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12, तो C5 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड ANE से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आप अगर अब काउंट करें कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका 16 कोवलेंट बॉन्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। किस पार्ट का सिस्टम है किडनी, किडनी क्या है, हमारे एक्सक्रिएशन सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फूड के लिए फ्लोएम, एमिनो एसिड के लिए भी फ्लोएम, और ऑक्सीजन के लिए स्टोमेटा। क्लियर। नेक्स्ट है द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इन विच मोड ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, तो ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दिस इज द राइट। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्या काम करता है ब्रेन, थिंकिंग का, सोचने का, बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीटिंग का, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी को मेंटेन रखने का, बैलेंस उसका, ये क्या है, ऑल द फंक्शंस ऑफ हार्ट, इसलिए ऑल ऑफ दिस, सॉरी ऑल द फंक्शन ऑफ ब्रेन।
नेक्स्ट है 23, द गैप बिटवीन न्यूरॉन्स। टू न्यूरॉन्स के बीच में गैप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। बाकी सभी हैं डेंड्राइट्स है और ऑक्सोन इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इसी के पार्ट है, लेकिन साइनेप्स जो है दो न्यूरॉन के बीच का एक गैप है। नेक्स्ट इज ए बायसेक्सुअल फ्लावर अमंग द फॉलोइंग। इनमें से बायसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है? वाटरमेलन इज ए यूनिसेक्सुअल, पपाया यूनिसेक्सुअल है, और बोटल ग्राउंड यूनिसेक्सुअल यानी करेला, और ये जो है बिबिस्कस यानी जिसको आप गुड़हल कहें, गुड़हल का फूल जो होता है ये क्या है? एक जिसको आप हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, गुड़हल का फूल जो है ये सभी क्या है? ये क्या है? एक बायसेक्सुअल फ्लावर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, एंथर कंटेन्स। एंथर क्या है? एंथर एक मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? फ्लावर का। और इस एंथर के अंदर क्या होता है? एंथर के अंदर क्या होंगे? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन। जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है उसको हम क्या कहेंगे? वो कब होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मेल फीमेल है ही नहीं। जब मेल फीमेल नहीं है तो करेक्टर्स एक्सचेंज होंगे ही नहीं, जेनेटिक करेक्टर्स। तो क्या होगा आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द राइट आंसर। पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड। क्रोमोजोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं उसकी पोजीशन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ल्यूकस। ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब जो मानव के द्वारा, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए, पौंड, तालाब नेचुरली होते हैं, फॉरेस्ट नेचुरली होते हैं, लेक नेचुरली, झीलें। क्रॉप फील्ड जो है वो ह्यूमन बीइंग के ही द्वारा क्या है? उन खोज की गई या उसको प्रिपेयर किया गया, इसलिए ये क्या है? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, क्रॉप फील्ड। नेक्स्ट है इन ए फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? कि एनर्जी का ट्रांसमिट करना वन लेवल टू अनदर लेवल। तो उस पे कहा है कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्या होगा? ट्रॉपिक लेवल होता है ये। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है? ये अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं प्रोड्यूसर, सेकंड पे होता है कंज्यूमर। कौन सा कंज्यूमर? जिसको आप हर्बीवोर्स कहें। और थर्ड पे कॉर्निवोर्स एंड फोर्थ पे आप कह सकते हैं डिकम्पोजर। तो यहाँ से हमें पता चला ये कौन से पे है? फर्स्ट, उसके बाद हर्बीवोर्स सेकंड पे, कार्निवोर्स थर्ड पे, और ये आपका फोर्थ पे। तो इसने क्या पूछा है? थर्ड पे। थर्ड पे कौन है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, एन इकोसिस्टम इंक्लूड। इकोसिस्टम में क्या होगा? इकोसिस्टम में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो इसलिए इकोसिस्टम में क्या आता है? बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, ये आपका आज के टॉप 30 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।